हेलो एवरीवन। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ने लैंग्वेज टेस्ट ओडिया ईयर 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का वो है 20 फरवरी 2021 विदाउट फाइन, और टू विद फाइन 24 फरवरी 2021, जिसका एग्ज़ाम हमारा होगा 15 मार्च 2021 को। और इसका एडमिट कार्ड उससे रिलीज़ हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज़ हमारा 7 मार्च के बाद हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम हम देते किस लिए हैं, कौन से बच्चे इसे दे सकते हैं, इससे अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सब हम आगे जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसे हम फॉर्म फिलअप कहाँ जाकर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम हम फॉर्म करेंगे ये सब कहाँ जाकर करेंगे। तो हमारे जोनल ऑफिसेस होते हैं हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे कटक हो गए, भुवनेश्वर, बालासोर, बरहमपुर, जयपुर, संबलपुर। यहाँ जो जोनल ऑफिस में जाके आप यहाँ पर ही इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब जोनल ऑफिस ये सब आप सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, कहाँ पर आगे सबमिट करना है समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मली आप गूगल मैप में जाकर आप सर्च मार सकते हैं। लाइक दिस आप देख सकते हैं, गूगल मैप में आप जाके सर्च मारिएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन संबलपुर जोन। मैंने यह मारा, यहाँ पर ही मेरा पड़ा था, और यहाँ पर ही संबलपुर जोन में आप मारिएगा, और यहाँ पर ही जाके आपको सबमिट करना पड़ता है ये पेपर। तो ऐसे करके हर एक जगह का यहाँ पर ही आप मार सकते हैं और वो अपने आप आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, हाँ नाउ लेट्स सी द कैंडिडेट्स। अभी एलिजिबिलिटी, इसे हम कौन कौन दे सकते हैं एग्ज़ाम। हाँ, तो जो बच्चे हमारा 10 जैसे मैं एक था, मैं केपी में पढ़ता था, और हिंदी मीडियम वहाँ पर ही, इंग्लिश मीडियम है, तो यहाँ पर ही ओडिया हमारा था नहीं। तो वैसे टाइम पे हम, मेरे जैसे बच्चे हो गए, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उड़ीसा के बाहर पढ़ने चले जाते हैं, जिनका मदर टंग ओडिया नहीं होता है, और जो ओडिया में एग्ज़ाम कभी दिए नहीं हैं। तो वैसे बच्चे उड़ीसा में नौकरी पाने के लिए हो गया, तो इससे बच्चे ओपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, ओपीएससी का एग्ज़ाम बिना ओडिया एग्ज़ाम अगर आपका नहीं होगा तो आप ओपीएससी एग्ज़ाम दे नहीं सकते। बीएड हो गया, ये सब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं ऐसे उड़ीसा के जिसे आप दे भी नहीं सकते हैं। तो ये सब एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले ओडिया एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, जिसका हमारा कुछ नहीं, पासिंग मार्क्स नॉर्मली बस पास होना होता है, जिसका पासिंग मार्क हमारा हो जाएगा फॉर सिंगल सब्जेक्ट। जो हमारे बच्चे क्लास 10 स्टैंडर्ड के अगर दे रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट, तो वो उन्हें बस 30% मार्क्स लाना होता है, और वो जितना मार्क्स वो ला लें, 100% ला लें या 90% ला लें, और बस अगर 30% के ऊपर लाते हैं तो वहाँ पर ही उनका क्वालिफाइड लिखा दिया जाएगा। और अगर बच्चे हाफ ईयरली लैंग्वेज टेस्ट देते हैं तो उनका 40 मार्क का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जिसमें ओडिया टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, हमारा 20 मार्क आता है उसमें, और इंग्लिश टू ओडिया फिर ट्रांसलेट करना होगा जिसमें हमारा 20 मार्क आता है। फिर ओरल एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें हमारा एक पैसेज पढ़ने दिया जाता है, जिसमें हमारा 10 मार्क होता है, और फिर कोई भी छोटा आइटम पे उसे डिस्क्राइब पढ़ना पड़ता है, जिससे हमारा वो 10 मार्क का होता है, और डिक्टेशन फिर 10 मार्क का होता है, जिसमें हर चीज़ में, जैसे ओडिया टू इंग्लिश हो गया 20 मार्क का है, तो इसमें आपको 10 मार्क्स से ऊपर लाना पड़ेगा हर एक में। इसमें भी 10 मार्क्स से ऊपर, इसमें 5 मार्क्स से ऊपर, इसमें 5 मार्क्स से ऊपर, और इसमें भी 5 मार्क्स से ऊपर। तो ज़्यादा मुश्किल ये एग्ज़ाम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और इससे हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का जहाँ तक बात है हमारा, तो ये डॉक्यूमेंट में हमारा मेनली 10th का सर्टिफिकेट 2 कॉपी जेरॉक्स आप ले लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट 10th का सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो 10th का सर्टिफिकेट आप ले 2 जेरॉक्स कॉपी ले जाइएगा, और ओरिजिनल भी साथ ले जाइएगा, उन्हें वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। और ये सब हो गया, बस इतना ही दरकार होता है। और फिर अगर आप हाफ ईयरली लैंग्वेज टेस्ट अगर दे रहे हैं तो इसमें आपका भी वही सेम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप ले जाइएगा, एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइएगा, और अगर आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसका हेड और उसका सील दरकार होता है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से प्रिंसिपल हो गया, उसका साइन, और वहाँ पर ही उसका सील दरकार होता है। फिर हमारा ये सब जितने भी हैं डॉक्यूमेंट, ये सब हम जाके वहाँ पे अपने जोनल ऑफिस में जैसे जाके वहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो वहाँ पर वेरीफाई होगा, और फिर हमें वहाँ पर ही 1100 रुपया फ़ीस देना पड़ता है, जो कि सिंगल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए है। और बाकी अगर आप सिंगल सब्जेक्ट क्लास 10 स्टैंडर्ड का देते हैं तो 1100 रुपये बनेगा बिना फ़ाइन का। और अगर आप डेट के बाद, जैसे 24 तारीख के 20 तारीख के बाद अगर आप देते हैं तो आपको 1300 रुपये पड़ेगा। वहीं अगर हाफ ईयरली लैंग्वेज टेस्ट जो है, जो कि विदाउट फ़ाइन जो है 600 रुपये है, और विथ फ़ाइन 700 रुपये।
और एग्ज़ाम आपका 15 मार्च को है, ये डेटा आप देख लीजिए। और फिर लास्ट में अभी हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या इसमें दरकार होता है। तो सबसे पहले ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ये 2 पेज का फॉर्म होता है, ये और एक ये 2 पेज का फॉर्म है। इसे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल के इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम कुछ भी लिख दूँगा, जैसे असगर अली। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर मम्मी का नाम, फिर यहाँ पर पापा का नाम, फिर मैं यहाँ अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका दूँगा, जिसमें मेरा यहाँ पर ही सिग्नेचर नाम लिख दूँगा मैं। अपना नाम यहाँ लिख दिया। फिर परमानेंट होम एड्रेस मैं यहाँ अपना दे दूँगा। फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पर ही मेरा पोस्ट आता है हमेशा, उसका एड्रेस लिख दे दूँगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर, फिर एजुकेशन, फिर ये सब जो मेरा होगा। हाँ, और यहाँ पर एक एनवेलप 20 रुपये का एक बड़ा येलो कलर का एनवेलप मिलता है, आपको पता होगा। और उसमें एक पोस्टेज स्टाम्प लगता है, वो 27 रुपये का ऐसे लगा कर वहाँ पर ही आपको उसमें फिल भर के देना पड़ता है। तो वो आप अपने साथ ले जाइएगा। कहीं भी आपको ये 20 रुपये का बड़ा एनवेलप मिल जाएगा। A4 साइज़ से बड़ा जो आता है, इसमें A4 साइज़ चीज़ उसमें अच्छे से फिट हो पाए। फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ही अपना आप लिख दीजिएगा जो है। तो उतना दरकार भी नहीं होता है, ऐसा आप लिखें या ना लिखें। फिर जेरॉक्स कॉपी आपको अटेस्ट करना पड़ता है, बस 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट अगर अटेस्ट कर दीजिएगा तो वो हो जाता है। फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ही उसको लिख सकते हैं, या आपका कोई पोस्ट है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल या फीमेल, जैसे मेल हो। फिर कास्ट, जनरल, रिलीजन, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, आप जो लिख सकते हैं जो आपका है। फिर आप एप्लीकेशन कैटेगरी, क्या चीज़ में आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, जैसे सिंगल सब्जेक्ट क्लास 10 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन उड़िया में देना चाहता हूँ तो मैं ये मारूंगा। जैसे कोई हाफिली लैंग्वेज टेस्ट देना चाहता है तो वो ये मार सकता है। फिर पेमेंट डिटेल्स आपको फिर जाके वहाँ पर ही जब आपका वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा तो वहाँ पर से आपको फिर 1100 रुपये वहाँ पर ही पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर रिसिप्ट मिलेगा। फिर आपका बस वहाँ पर ही फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं। फिर आपको मिलनी यहाँ पर ही सिग्नेचर, सिग्नेचर आप कीजिएगा यहाँ पर, सिग्नेचर अपना फुल यहाँ सिग्नेचर कीजिएगा। फिर और अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पर ही अपना नाम लिखिएगा, सर्टिफाइड डेट श्रीमती डैश डैश अपना नाम लिखिएगा फुल। सन ऑफ, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सन और डॉटर ऑफ इज़ वर्किंग इन ऐसे विथ डिज़ाइनेशन, अपना काम कर रहे हैं जो वर्किंग कैंडिडेट, सॉरी अगर आप वर्किंग कैंडिडेट है कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो डिजिग्नेशन क्या पोस्ट पे हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, वो सब आप यहाँ लिख के अपना हेड ऑफ़ द ऑफिस से सिग्नेचर करवा के उसे साइन मरवा लीजिएगा। ये आपका वहाँ पर ही हो गया। फिर आप अगर कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसा ही यहाँ पर ये सब लिख कर अपना हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल से साइन मरवा के और उसका सील मरवा लीजिएगा। बाकी आप कहीं अगर 11 और 12 से ऊपर चले गए हैं, जैसे वैसे बहुत वैसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम दिए नहीं रहते हैं और OPSC एग्ज़ाम देना हो जाता है, 12 के +3 ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है वो लोगों को, तब पता चलता है उनका वैल्यू पता चलता है। तो वैसे बच्चे गैजेटेड ऑफिसर के पास जाके वहाँ पर उनका सिग्नेचर और सील वहाँ पर ही मरवा लीजिएगा। तो बस ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या लिखिएगा, नॉर्मली आपका नाम लिखेगा, नॉर्मली आपका नाम लिखेगा। फिर यहाँ पापा का नाम लिखेगा अपना। फिर यहाँ पर कब से वो आपको जानता है, 2 साल 3 साल जैसे अपने हिसाब से वो लिख देगा अगर आपको जानता है तो, ठीक है। और फिर TC, ये नॉर्मली आपका डेट ऑफ बर्थ अपना हिसाब से लिख सकते हैं। बस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये सब है, बाकी फॉर्म वहाँ पर वो सबमिट कर दीजिएगा। और बहुत ही फ्रेंडली होता है, अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो वहाँ पर जाके वो सब बता देते हैं आपको कि आपका क्या गलती है, कहाँ पर ही क्या है। तो बिंदास जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और फिर अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।